खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर मोरावा थाना क्षेत्र के करदहा में 1 वर्ष पहले सविता पत्नी अमित धोबी ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन आत्महत्या करने के पीछे का पूरा सच किसी को नहीं पता था। पत्नी की मौत से 13 दिन बाद अमित को गांव के ही एक युवक के खिलाफ कुछ ऐसे ठोस तथ्य मिले, जिससे अमित की पत्नी को आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट हो गया। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमित कई महीनों से थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन न्याय नहीं मिला। मामला मीडिया में चर्चा का विषय बनते ही आनन फानन में मोरावा पुलिस अपना दामन बचाने के लिए मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया। यहाँ तक तो कार्रवाई सकुशल निपटी, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई चंद महीने ही बीते कि अब आरोपी नितिन के परिजन व दोस्त मिलकर सुलह समझौता करने को लेकर अमित के 2 लड़कों को डराया और धमकाया जा रहा है। अमित ने बताया कि इसकी शिकायत हमने मोरावा थाना में कई बार की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे संवाददाता राजेश यादव ने बातचीत की। आइए देखते हैं उन्नाव से स्पेशल रिपोर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे अरसे से अपने न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन न्याय के नाम पर उसे मोरावा पुलिस, यानी यूं कहे कि यूपी के जनपद उन्नाव के अंतर्गत आने वाली मोरावा पुलिस सिर्फ उसे आश्वासन ही देती है, लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। ऐसा ही मामला थाना क्षेत्र के करदहा का है। करदहा में 1 वर्ष से अधिक हो गया है जब उसकी पत्नी का आत्महत्या कर लेती है, और आत्महत्या इसलिए करती है क्योंकि वो एक गांव के ही व्यक्ति की सताई हुई होती है। वो व्यक्ति हमारे साथ है जिनकी वाइफ का डेथ हुआ था, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार नाम है। अमित कुमार। किस हाँ गांव में रहते हैं? करदहा में। करदहा में। हाँ जी। 1 वर्ष से अधिक हो गया है हाँ जी। आपके घर में जो भी प्रकरण हुआ था, उसके बाद में आपके बच्चों के ऊपर हमले की बात आती है, तो उस पर क्या कार्यवाही नहीं होती? ऐसी कोई बात आती है सामने? हमने हर एक मूवमेंट में मोरावा थाने को खबर किया है जी। हर एक मूवमेंट के FIR गई है। यहाँ तक हम थे नहीं यहाँ पे। अब हम पालन पोषण नहीं करेंगे, हम कमाएंगे नहीं तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? बिल्कुल। कमाना खाना तो पड़ेगा ही। बच्चों को यहाँ छोड़ के गए, घर पे तोड़ फोड़ हुई है। आए दिन बच्चों को धमकी दी जाती है कि जैसे कि तुम्हारी मम्मी को मार दिया गया है, वैसे तुम्हारे पापा को जैसे ही मुंबई से आएंगे वैसे गोली मार दिया जाएगा, और यहाँ तक तुम लोगों को भी घर में घुस के मार दिया जाएगा। आखिर ये कार्रवाई के नाम पे मोरावा पुलिस गुनहगारों के नाम पे क्या थर-थर कांपती है? क्या गुनहगारों के इशारे पे मोरावा थाने पुलिस चलती है? अगर गुनहगारों से मोरावा थाने की पुलिस अगर डरती है, आपके बच्चों को जो आपके गांव के दबंग डराते धमकाते हुआ डंडा साइकिलों में घसोड़ते हैं, ऐसे प्रकरण आते हैं, वो किस वजह से? किस वजह से? क्या कारण क्या है कि हम कोई कार्रवाई न करें? हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाया जा रहा है कि ये डर डर के भागे, हमारे आगे झुके, हमसे सुलह हो। हम सुलह क्यों हो भाई? ये सुलह कराने के लिए कार्रवाई की दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है। आपकी वाइफ को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के खिलाफ जब कार्यवाही हुई, हाँ जी, तो वो दबंग ऐसे में सुलाई के लिए आपके बच्चों को टारगेट करते हैं। ये मामला सुलाई के लिए बच्चों को टारगेट करते हैं, बच्चों को गंदी गंदी गाली देते हैं। आखिर में उनसे क्या लेना देना है? जब भाई एक तो इतनी बड़ी घटना कर डाला है, उसे अगर पेट नहीं भरा तो हमें भी मार डालो, हमारे बच्चों को भी मार डालो। इसके लिए हमने मोरावा थाने के समक्ष इच्छा मृत्यु का एप्लीकेशन दिया कि नहीं भाई, अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तब हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए कि हमारे बच्चों को और हमें मार दिया जाए। कहानी खत्म, सारा कुछ मामला डिसमिस। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं मीडिया के जरिए, क्या मोरावा थाने की पुलिस जो है अपराधियों से डरती है? आज लगभग 1.5 साल होने को आ गया, 12-14 महीना होने के आ गए, तो आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई मोरावा थाने से तरफ से। सिर्फ ये 106 पंजीकृत लगा के उसको जेल में डाल दिया गया। आपकी शिकायत के बाद पेट्रोलिंग तो करनी आती होगी मोरावा पुलिस, ऐसे में उसका क्या रवैया होता है पुलिस का? जरा इस कुछ नहीं, बच्चे थे, बच्चों को इतना डराया देते थे, धमका देते थे, उसके बाद वीडियो बना लेते थे, बस बोले हो गया, कुछ नहीं। आज तक भी इतनी कम से कम 50 FIR हमने मोरावा थाने में गई होंगी, लेकिन 50 में सिर्फ 2 ऐसी इंक्वायरी हुई हैं, जो उसमें सज्जाद और सीताराम, कांस्टेबल सीताराम और सज्जाद 2 जन आए हैं इंक्वायरी करने के लिए। उसके बाद में कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी घर पे नहीं आया है, ना ही बच्चों की कोई जांच पड़ताल किया है। सिर्फ 2 बार आए, घर पे लाइट की तोड़ फोड़ हुई, घर पे पत्थर चले हैं, घर की हमारी जाली टूटी हुई है, मतलब सारा कुछ हुआ है, लेकिन आज तक भी कोई नहीं। और जैसे ही मोरावा थाने की कार्रवाई होने की अगर कगार पे आती है, कगार पे होने मोरावा थाने की पुलिस जैसे भी हरकत में आती है कार्रवाई करने के लिए, सचिवालय में ये अपराधी जो नितिन है, इसके फूफा जी रहते राकेश कनवजिया, सचिवालय में कोई बाबू की गाड़ी चलाते, सरकारी सर्वेंट है, वहाँ से दबाव डाल देते हैं कि वहाँ बात सुलाई की ही आ जाती है, या फिर इसका कोई संगठन में अन्य के लोग सम्मिलित हैं? नहीं, संगठन तो इनका 10 जन के ऊपर तो मैंने FIR कर रखा है, 156(3) डाल रखा है, लेकिन इनका कितना बड़ा गैंग है वो हमें भी नहीं जान मालूम है कितना बड़ा, लेकिन 10 जन के खिलाफ तो हमारे पास सबूत है। जितने
जितने जन के हमारे पास साबुत मिले मैं उनके ऊपर FIR किया हूँ न्यायालय के माध्यम से। 156(3) उनके ऊपर डाला। अभी 16 तारीख डेट लगी हुई है। अब 16 तारीख के बाद देखो क्या होता है। और फिर भी हमारे ऊपर गुंडे लगाए जाते हैं, हमारे ऊपर जान माल का खतरा है। अगर हम कहीं रहें या कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, अगर हमें कुछ होता है उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। आपके सामने आपके बच्चों के भरण पोषण का भी संकट गहराता होगा इस समय। हाँ। ऐसे में किस प्रकार से मैनेज करते हैं? बाहर भी जाते होंगे तो क्या बच्चों को ले जाते हैं या फिर पढ़ाई के लिए यहीं पर छोड़ते हैं? नहीं, बच्चे हमारे यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे बच्चे हमारे यहाँ रह रहे हैं, पढ़ लिख रहे यहीं पे रहे हैं, खाना पीना यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन सुकून से लोग रहने दे तब ना। सुकून से लोग रहने नहीं देते। बच्चे हमारे लैट्रिन के लिए जाते हैं, अगर साइकिल चलाते हैं, खेलने कूदने के लिए जाते हैं। एक बाजू में शर्मा जी का घर है, शर्मा जी के यहाँ अगर हमारे बच्चे जाते हैं तो वहाँ से ये लोग गाली देते रहते हैं बच्चों को। तो अब दूसरे के यहाँ हमारे बच्चे जाते हैं, दूसरे के यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, तो क्या उनको क्या दिक्कत है? हमारे बच्चों को जो भी बात करना हमसे डायरेक्ट करें ना। दूसरे के समक्ष ये लोग कहते हैं कि ये सुलह करवा लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो। ऐसी कौन सी बात हो गई? ये तो बात कोई नहीं होती है। अगर न्याय की बात करें तो न्याय की एक मूर्ति जो पुलिस को वाकई न्याय की मूर्ति मानी तो जाती है, लेकिन जब वही न्याय की मूर्ति यानी रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये सवाल तो गहराता ही है कि आखिर जो भी ये दबंग है इनके खिलाफ कार्यवाही कौन करता है। आपने पीड़ित की ज़बानी सुनी, हालांकि ये नया नहीं है। पिछले एक लंबे अरसे से यानी कि 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है जब वो मीडिया के सामने आया है। हालांकि जब इसकी पत्नी आत्महत्या की, वो आत्महत्या के लिए उकसाया जिस व्यक्ति ने, उससे मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 3 से 4 महीना उस वक्त जब ये मामला हुआ, वो 3 से 4 वक्त मोरवा पुलिस ने कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया था। हालांकि पीड़ित डराया धमकाया गया मोरवा पुलिस द्वारा, लेकिन जैसे ही वो पीड़ित मीडिया के समक्ष गया, हरकत में आई, पुलिस ने झटपट अभियोग पंजीकृत अपराधी को उठाकर जेल में डालने का काम किया। लेकिन उस समूह में आपको बता दें, उस समूह में एक बड़ा गैंग भी शामिल था जिसमें एक डॉक्टर भी, झोला छाप डॉक्टर भी है। हालांकि ऐसे कई लोग हैं, एक नाई भी हैं, हालांकि ऐसे कई लोग हैं, लेकिन उनको संरक्षण अगर बात करें तो संरक्षण मोरवा पुलिस से ही प्राप्त हो रहा है। मेरे साथ फिर पीड़ित है, कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ के प्रेजेंट टाइप के विधायक पहले भी विधायक थे अनिल सिंह जी, और इस समय भी 2021 में विधायक अनिल सिंह जी थे, और इस समय भी अनिल सिंह जी हैं। उनका तो एक फरमान है, अपराधी अपराध छोड़ देंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ क्या देंगे? अपराध छोड़ देंगे? वो तो कालू खेरे में आपने देखा ही, आप लोगों के सामने ही कालू अवैध संपत्ति जो टूटने वाली थी, बाबा जी का बिल्डोजर चल रहा था, उसको नहीं तोड़ने दिया। वो तो आगे अपना ही आगे खड़े हो गए कि हम ही बाहुबली, हम नहीं तोड़ने देंगे। जब अपराधियों का तुम साथ दे रहे हो तो क्या हम तुमसे उम्मीद रखें? विधायक जी, तुमसे हम क्या उम्मीद रखें कि तुम हमारी मदद करोगे? तुम खुद अपराधियों से मिलो, एक अपराधी की तरफ तुम खुद हो। विधायक जी अपराधी खुद हैं और खुद अपराधियों का जैसे साथ दे रहे हो। अब अपराधियों का साथ दोगे तो तुम्हें क्या कहा जाएगा? अपराधी ही कहा जाएगा। बस बिल्कुल, क्योंकि ये वाकई अगर आपने अवैध कब्जेदारी की है तो उसको अगर कोई प्रशासन जो भी नियम लागू करता है वो सबके लिए लागू होता है, क्या गरीब क्या अमीर, लेकिन उस पर ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं विधायक अनिल सिंह। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए जारी किया गया जो संदेश वो बिल्कुल हवाई मोरवा थाना क्षेत्र में साबित हो रहा है। हालांकि पीड़ित अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाहर तो जा सकता है, ऐसे में उसके बच्चों के ऊपर जो संकट गहराया है वो दबंगों का कहर है। हालांकि समाचार के बाद देखना अब यह होगा क्या मोरवा पुलिस वाकई हरकत में आएगी या फिर अपराधियों के हौसले ऐसे ही बुलंद होते चले जाएंगे। फिर मिलेंगे किसी दूसरे। क्या नाम है आपका? प्रियांश। प्रियांश, किस गांव में रहते हैं? करदहा। आपके पिता ने एक तहरीर दी थी मोरवा थाना में, शिकायती पत्र, उस पर जांच करने आई थी पुलिस, तो किस प्रकार जांच किया था? क्या कह रही थी पुलिस? पुलिस कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी कैसे खत्म हुई, तो हमने कहा हमको नहीं पता है ना। तो फिर पुलिस ने हम लोग डराया, धमकाया, हम लोग डर गए थे। अच्छा, जो लोग हैं दबंग जिनकी वजह से आपकी मम्मी की डेथ हुई है, वो लोग क्या आपको डराते धमकाते हैं? वो लोग जब हम लोग खेत टट्टी जाते हैं तो क्या कहते हैं कि जैसे गंदी गाली है, या कहते हैं जैसे तुम्हारी मम्मी को मत डरा, या तुम्हारे पापा को बम्बई से आए उनको गोली मार देंगे और तुम्हें भी घर में आके मार डालेंगे। तो मोरवा पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है?